Hey guys, welcome back again to MMX YouTube channel. This is Akash. अगर आप बीटेक इन मेरीन इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो और आपको चाहिए स्पॉन्सरशिप टू डू द बीटेक, यू आर इन द राइट वीडियो। आप जैसे कि जानते हो, जनरली बीटेक कोर्सेज में स्पॉन्सरशिप नहीं होता है, फिर भी कोई कोई कंपनीज लाइक मर्स्क एंड एमएससी उनका रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट कराता है थ्रू सेवरल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस। मर्स्क जैसे कि एमएट में भेजता है। नाउ फ्लीट मैनेजमेंट भी इस गेम में आ रहा है। फ्लीट मैनेजमेंट रिसेंटली उनका जो वेबसाइट है उधर इंटरनल नोटिस पे एक नया एडवर्टाइजमेंट किया है, जो कि है बीटेक इन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कंडीशनल प्लेसमेंट फॉर बीटेक इन मेरीन इंजीनियरिंग। मतलब कुछ कंडीशंस रहेंगे। क्या कंडीशंस है आगे बढ़ने पे मैं आपको बताऊंगा। ये कंडीशन पे आपको बीटेक में लिया जाएगा। आपके माइंड में ये टेंशन नहीं रहेगा कि आपको कोई प्लेसमेंट के लिए कंपनी ढूंढना पड़ेगा। फ्लीट मैनेजमेंट जैसे कि डीएनएस में स्पॉन्सरशिप होता है, वैसे ही एज अ स्पॉन्सरशिप आप सोच सकते हो इसको फॉर बीटेक लेके आया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल फॉर्म फिल कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सेवरल अदर डिटेल्स में इस वीडियो में शेयर करने जाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। Watch your six. जैसे कि आप लोग इंटरनल नोटिस पे देख सकते हैं, ये जो फॉर्म का लिंक है ये एक्टिव है 2 मई तक। सो जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं, अभी जाके आप अप्लाई कर दो वरना लेट हो जाएगा। अभी जो एज क्राइटेरिया में आता है, एज क्राइटेरिया थोड़ा ट्रिकी है, मैं थोड़ा बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। 20 ईयर्स एज ऑफ 1 जुलाई 2025। मतलब आपका जो 20 ईयर्स है, 20 ईयर्स वो आपका जून में हो रहा है। जून 30 पे आपका 20 ईयर्स हो गया मान लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, आप 20 ईयर्स प्लस हो जाओगे इन 1 जुलाई। सो आप एलिजिबल नहीं हो। यू हैव टू बी 20 ईयर्स और लेस। मान लीजिए आपका बर्थडे 1 जुलाई को भी है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई, you will be exact 20. But if you are exceeding your age even by 1 week or 1 month, you are not eligible. Again, coming to educational qualification, you have to pass your 12th only in 2024 and 2025. That is the appearing candidates. ये 2 साल के जो 12th के कैंडिडेट्स है, those who are having PCM of 70%. PCM क्राइटेरिया क्या है, 70%। थोड़ा हाई रिक्वायरमेंट है, बट यही जो है फ्लीट मैनेजमेंट का जैसे रहता है, नॉर्मल डीएनएस जैसा ही है सारे रिक्वायरमेंट्स। इंग्लिश में 70% होना चाहिए आपको, सेम एज डीएमएस में भी सेम ही था इन लोगों का, 70% ही था। एंड ऑल्सो हियर ऑल्सो NIAS बोर्ड जो बोर्ड है, एंड ऑल्सो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का जो बोर्ड है, डिफरेंट स्टेट बोर्ड जो भी है, बहुत सारे बोर्ड्स है, they are not eligible for this open schooling and also distance learning program guys, they can't apply for this। अभी एग्जाम कहाँ पे होगा, कब होगा? एग्जाम के लिए ये लोग 2 सेंटर रखे हुए हैं। IMI नोएडा, एग्जाम डेट है 13th एंड 12th में, 12th और 13th में को इन लोगों का एग्जाम होगा IMI नोएडा में। IMI नोएडा में जो लोग एग्जाम देंगे उनका इंटरव्यू होगा 14, 15 एंड 16 को। अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो तो आपको मेल आ जाएगा। जो लोग नोएडा पे नहीं कर सकते, जो लोग मुंबई या साउथ में रहते हैं, उन लोगों के लिए FMTI नवी मुंबई है, वहां पे जा सकते हो आप। 5th एंड 6th मई को वहां पे एग्जाम होगा, और जो इंटरव्यू है वो 5th, 6th एंड 7th मई को लिया जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली वो लोग उधर ही आपका असेसमेंट लेके, रिजल्ट डिक्लेयर करके उधर ही आपका इंस्टेंट हो सकता है आपका इंटरव्यू ले ले। दैट कैन बी डन। Now they are telling they are planning for some centers in Chennai, Kolkata and Kochi also. Oh yeah, they have mentioned the date also in Kochi. Kochi is on 8th and 9th May, जो कि from Kerala, those who are from Kerala they can feel also because you have your home center there. So 8th and 9th को वहाँ पे एग्जाम होगा। एग्जाम लोकेशन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, एंड ऑल्सो 8th and 9th को आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा सेम डे। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ इंटरव्यू ऑल्सो एंड रिटन एग्जाम ऑल्सो। अभी बहुत जो फिजिकल क्राइटेरिया होता है बहुत सारे कंपनीज में नहीं होता है, वो लोग नहीं बताते क्या फिजिकल क्राइटेरिया चाहिए। BMI तो चलो वो नॉर्मल है, सारे कंपनीज में सेम रहता है। यहाँ पे हाइट का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी फ्लीट मैनेजमेंट जो है मेंशन कर देती है, जो कि है 160 cm, और BMI नॉट एक्सीडिंग 25%, एंड ऑल्सो नो स्पीच डिफॉर्मिटी। बोलने के टाइम आपको जो वो होता है फ्लम्बलिंग एंड ऑल, किसी का प्रॉब्लम होता है, वो लोग रुक रुक के बात करते हैं, यू कैन नॉट डू लाइक दैट। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, किस कंडीशन में आपका जो ये प्लेसमेंट है वो वैलिड रहेगा। सो दे आर मेंशनिंग मिनिमम 60% एग्रीगेट व्हाइल पासिंग आउट। आपका जो फाइनल ईयर रहेगा, मतलब आई डोंट नो, व्हाइल पासिंग आउट मिनिमम 60% एग्रीगेट, व्हाट दे मीन, you can consider minimum 60% aggregate means all 4 years, means all 8 semester you should have minimum 60% aggregate all over your course, then only your जो placement is valid, then only otherwise your placement may be cancelled। so ये है उनका conditional
recruitment. Physically and mentally fit for the vessel. Obviously, you have to be physically and mentally fit. Otherwise, your sponsorship then also you will cancel. Obviously, they will test you physically. You will be getting the psychometric test also before joining the vessel. That's a normal procedure. Every company did. So they are also conducting some webinar on 22 of April. I guess by the time this video comes, the webinar is finished. But you can attend the 29th April of webinar, which is at 3 p.m. IST. You can, I will give you the link over here on the description. You can join the webinar from there, which is conducted by IMI for the Fleet BTech batch. And also I will give you the link for where to apply for the BTech in the description. So see you guys in the next video. Hope I have cleared all your doubts here. Still, अगर कुछ भी रह जाता है, you can comment me down below on the comment section. See you. Jai Hind.